हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो गाइस, आज आप लोगों ने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि मेरा मूड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये पूरा सिनेरियो है क्या, वो मैं सारा आपको बताता हूँ। देखिए, मैं ख़ुद बर्ड्स वगैरह का काम करता हूँ और मेडिसिन वगैरह का काम करता हूँ। बर्ड्स की जितनी भी मेडिसिन आती है पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। तो मेरा ज़ाहिर है कि घूमना फिरना होता है मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, परिंदों वालों के साथ, जितने भी जिन लोगों के सेटअप हैं। कभी कभार मेरा जाना आना होता है या मुझे कुछ चीज़ ख़रीदनी होती है, बर्ड्स वगैरह ख़रीदने होते हैं, तो मुझे परचेजिंग के लिए जाना पड़ता है। कभी कभार कुछ लोग मेरे पास आ जाते हैं, कभी कभार मुझे जाना पड़ता है। तो देखें, मैं अभी रिसेंटली किसी ऐसे इलाके में घूम रहा था जहाँ पे देखें, हर इलाके एक अलग नौइयत का होता है, ठीक है। जैसे मैं जौहर में रहता हूँ, कराची में जौहर जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। यानी कि सबसे महंगा जो इलाका है वो है डिफेंस। डिफेंस के बाद जौहर आता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई जौहर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जौहर महंगा इलाका हो। देखें, जौहर में जो है ना, तकरीबन चारों तरफ फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं, ठीक है। हर तरफ फ्लैट्स हैं। यहाँ पे जो बेंगलो है ना, 120 गज का घर भी यहाँ इतना एक्सपेंसिव है कि अगर आप प्रॉपर्टी का हिसाब लगाना चाहते हैं ना, अगर आप, तो डिफेंस के बाद किसी भी स्टेट एजेंट से पूछ लीजिएगा कि डिफेंस के बाद ज़मीन कहाँ की महंगी है, वो आपको बताएगा डिफेंस, जौहर, दैन नाजमाबाद और स्कीम 33 वगैरह, यहाँ सब बताएगा। तो इसी तरह हर इलाके का एक कैलिबर होता है। जब हम डिफेंस जाते हैं, जब हम क्लिफ्टन जाते हैं, तो वहाँ के जो आसपास के रिहायशी लोग होते हैं उनका कैलिबर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैलिबर को आप इस तरह कह लें कि ज़रूरी नहीं है कि कैलिबर पैसों से हो, कैलिबर मेंटालिटी से भी होता है। वहाँ की जो मेंटालिटी है वो डिफरेंट है, हम लोग डिफरेंट है। उनके पहनने ओढ़ने का स्टाइल डिफरेंट है, सोचने का स्टाइल डिफरेंट है, हमारा भी डिफरेंट है। कुछ बातें सेम होती हैं, ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तानी हैं, बहुत सारी बातें हमारी सेम भी होंगी, लेकिन हमारे सोचने के तरीके मुख्तलिफ जाविये के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ऐसे इलाके में चला गया जिसका फ़िलवक्त मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि इलाके का नाम लेने से ऐसा लगता है कि आप किसी एक इलाके को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं उस इलाके का नाम नहीं ले रहा, जस्ट मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि मैं एक ऐसे इलाके में गया जहाँ जो थोड़ा सा लो तबके का माना जाता है। वहाँ मुझे कुछ काम था ज़रूरी, तो मैं बर्ड्स के हवाले से ही वहाँ गया था। और जब मैं वहाँ गया तो आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ जिस गली से मैं गुज़र रहा था या जिस गली में मैंने जाना था, मैं उसमें एंटर हुआ हूँ उस वक्त, ठीक है। तो दो ख़वातीन जैसे सुबह बैठती हैं ना औरतें, आपने देखा होगा जो छोटे इलाके होते हैं, यानी कि गरीब तबके के इलाके जो होते हैं, उसमें देखा होगा आपने, औरतें अक्सर थल्ले पे बैठ जाती हैं। थल्ले से मुराद ये कि जो बाहर जैसे होता है ना, गेट के सामने बैठ के लेडीज़ बातें करती हैं, आपस में गॉसिप्स करती हैं। बेसिकली गॉसिप होता है वो, यानी कि मोहल्ले की बातें करना और इधर उधर की मोहल्लेबाजी कह लें आप उसको, यानी जिस तरह फारिग लोग करते हैं ना, उस तरीके से। तो मैं वहाँ से गुज़रा तो मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ पे दो ख़वातीन थीं, और वो दो ख़वातीन ऐसी नहीं थी कि वो कोई छोटी बच्ची थी या इस तरह का कुछ भी नहीं था। ठीक ठाक समझदार खातून, मतलब उस उम्र की वो औरतें थीं कि उनको चाहिए कि आने वाली नौजवान नस्ल की तरबियत करें वो। लेकिन आप उनके जुमले सुने कि वो आपस में क्या उनकी क्या बात हो रही थी, और मैंने सिर्फ एक लाइन सुनी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो हैरान हक्का बक्का वहाँ खड़ा हो गया। ना मैंने उनसे बात की, ना उन्होंने मुझसे की, इवन कि हमने देखा भी नहीं, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो तो अपनी गॉसिप्स करने में मसरूफ़ थी। तो वो ये कह रही हैं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे यार बर्ड्स के चैनल पे ये क्या क्या बता रहा है। भाई, मेरा चैनल बर्ड्स का ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर बात बर्ड्स के लिए ही की जाएगी, ठीक है ना। कुछ असूल होते हैं ज़िंदगी गुजारने के, कुछ तरीके होते हैं। अगर आप में तहज़ीब नहीं है ना, तो परिंदा तो दूर की बात, आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो परिंदे रखने वालों के लिए भी अच्छी एक बात बता रहा हूँ, सबके लिए अच्छी बात बता रहा हूँ। सबको बहुत खुशी भी होगी जब आप लोग जब सुनेंगे कि भाई कुछ इलाकों में ऐसी बात होती है या कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। बात इलाके की तो है ही नहीं ना, कोई भी जगह तो, अब मिसाल के तौर पे ज़मीन तो बेजान होती है ना, ज़मीन की क्या गलती है। ज़मीन तो नॉन लिविंग थिंग है, असल तो बंदे तो हम है ना, चीज़ों को ख़राब करने वाले, जगह का नाम ख़राब करने वाले। देखें, वो दोनों आपस में क्या बात कर रही थी। मैं वहाँ बर्ड्स के चक्कर में खड़ा हुआ हूँ कि मेरे बर्ड्स जो हैं कब आएंगे कब आएंगे, मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ उस बंदे का। तो उसने कहा यार वो भी ला रहे हैं बस हम लोग, या आप ऊपर आ जाओ ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं वहाँ जा रहा था, तो रास्ते में वो दो लेडीज़ आपस में बात कर रही हैं, उसी के एक बंदे के घर के करीब में ही। कह रही हैं कि ना, एक कह रही है उसको, इसकी तो शादी को जो है ना, मतलब सामने किसी घर पे इशारा करके कह रही हैं कि इसकी तो शादी को 3 साल हो गए, कोई बच्चा बच्चा नहीं हुआ इसका अभी तक, बातें सुनो इसकी इतनी बड़ी बड़ी। अब आप देखें कि यानी कि ओ माय गॉड, आप मतलब इनकी, मतलब किस तरह की मेंटेलिटी है इन लोगों की, कि किस तरह की बातें ये लोग सोचते हैं। मतलब ये लोग क्या, हम लोग, आप, हम सबको इस चीज़ में शामिल करें, क्योंकि हम सब लोगों की हालत जो है ना कुछ इसी तरह की हो गई है जिस तरह इन दोनों की मुझे लगी। आप यकीन नहीं करेंगे, इसके अलावा मैंने कोई और बात नहीं सुनी, सिर्फ मैंने ये बात सुनी
तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मुझे हैरत हुई। पहले तो हैरत हुई, मैं तो हक्का बक्का रह गया कि कोई किसी के बारे में इस तरह, यानी उनके पास टाइम कहाँ से आ रहा है ये बातें करने का। इतना ख़तरनाक दौर है, मैं आपको बताऊं, इतना सेंसिटिव दौर है। हर बंदे को चाहिए कि अपने लिए काम करे, अपनी तरक्की के बारे में सोचे, आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में प्लान करे। प्लान नहीं करे तो कम से कम दुआएं मांगे, कोई इबादत कर ले। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप नॉन मुस्लिम भी हैं तो जो भी आप सही समझते हैं, अपनी जैसी भी इबादत करते हैं वो इबादत कर लें। मतलब आप यार किस तरह से किसी के, कोई बंदा है, कोई घर पे बैठा है, कोई औरत है, कोई घर पे बैठी है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है, मोहल्ले में दो, उस गली में दो औरतें खड़ी होकर बात कर रही हैं कि इसकी बातें देख, और इसको देख के 3 साल हो गए, इसका तो बच्चा तक नहीं हुआ कोई। यानी ये देखें ना, आप सोच देखें कि कितने फारिग अवाम है, कितने फारिग लोग हैं, यानी कि उनको अपनी परवाह नहीं है। और उनकी अगर आप शक्लें देख लेते ना, उन दोनों की जो बैठी हुई थी, जो ये बातें कर रही थी, उनसे ज़्यादा खौफनाक मैंने औरतें नहीं देखी आज तक पाकिस्तान में। ये गंदा सा मुंह, उनका दांत उनके बाहर आ रहे, और बातें देखें ना कि किस तरह की बातें लोग करते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो माफ़िया मांगता हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह कोई हमें भी इनकी लिस्ट में तो शामिल नहीं किया हुआ कहीं। डर लगता है हमें। थोड़ा सा खुदा का खौफ किया करें यार, कोई किसी की, यानी कि आज के दौर में तो आप अपने बारे में सोचें ना, दूसरे का तो दूसरे के बारे में सोचने का आपके पास टाइम होना ही नहीं चाहिए भाई। इतनी छोटी सी ज़िंदगी है, मैं आपको बताऊं, लोग 40-40 साल के लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, 35 साल के लोग, 40 साल के लोग। तो आपको चाहिए कुछ ऐसा काम करें ज़िंदगी में, पैसा कमाएं यार, अपने अपने घर, फैमिली के लिए कुछ करें, अपने लिए, खुद के लिए कुछ करें, कोई दुबई घूमने जाएं, अपना टारगेट रखें कि हम थाईलैंड जाएंगे किसी दिन, पैसे जमा करेंगे। आप लोग ये देखें ना किस तरह गलियों में वो खड़े होके, कि क्या उसका, यदि कि उसकी ज़िंदगी का एम ये है कि सुबह 9 बजे वो गली पे खड़े होकर, दोनों औरतें जो हैं वो ये कह रही हैं कि किसका बच्चा हुआ है, किसका नहीं हुआ। यानी कि उनको इतनी भी इन लोगों का इतना उनको खबर है कि किसकी शादी को कितने साल हो गए और किसका बच्चे नहीं हो रहे और क्या नहीं हो रहे। आप मतलब आप सोच सकते हैं इस चीज़ को कि फिर हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट मेरी जान कभी ठीक नहीं आई। हम बचपन से लेके अभी तक बड़े हो गए, खुद खा रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, आज भी खुद कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट अच्छी नहीं आती, सब गवर्नमेंट ऐसी ही आई हैं। महंगाई, हर दौर में महंगाई सुनते हैं, अभी अगले साल फिर आप महंगाई सुनेंगे, उसके अगले साल फिर, और 5 साल पहले भी हम महंगाई के बारे में सुनते थे। लेकिन आप ये देखें ना कि हमारी अपनी हालत क्या है, हमारी अपनी बातें क्या हैं, कि कितने लो स्टैंडर्ड के, कितने, यानी कि किस, क्या स्टैंडर्ड होगा उन लोगों का जो इस तरह से खड़े होकर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। चलें, कोई बच्चा बच्चा करता है ना, अगर ना समझी में कोई कर देता है तो उसको बड़े बूढ़े डांटते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन अब एक ऐसी खातून अगर जो कि इतनी उम्र में बड़ी हैं, दोनों जो है ना 50-50 साल की लग रही हैं, 40-45-50 साल की, उनको तो मतलब कि वो तो बहुत समझदार होनी चाहिए ना। उनको चाहिए आने वाली नस्लों को समझाएं, अपने घर में लोगों को समझाएं कि आगे जाके मुआशरा जो है वो ठीक हो जाए। आप यकीन करें, हर बंदा अगर अपने घर पे तवज्जो दे के अपना घर सीधा कर दे ना, ये मुल्क खुद ही सीधे हो जाएंगे, घर के घर में ही मुल्क सीधे हो जाएंगे, यकीन करें। अपने अपने घर पे अगर तवज्जो दे ना बंदा, अपने बच्चों पे, अपने भाइयों पे, अपने औलादों पे अगर काम करें ना हम लोग, तो ये गली मोहल्ले से लेके मुल्क तक पूरा ठीक हो जाएगा ये। लोगों को मैं देखता हूँ, लोग, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुंह से जो है ना, समझें कि दांत इतने ख़राब हो गए, छालियाँ लटक रही है मुंह से, गुटखा लटक रहा है, निस्वार फंसी हुई है मुंह में, और वो कह रहे हैं गवर्नमेंट जो है ना ठीक काम नहीं कर रही। ओ भाई, आप अपने आप को तो देखो पहले यार, खुदा का खौफ करता है बंदा यार। अब ये निस्वार क्या मुंह से गवर्नमेंट निकालेगी क्या आपके? या अगर आप मिसाल के तौर पे जो चीज़ें इस तरह की हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर करें, आप अपने टाइम पे गौर करें, अपनी जानों पे गौर करें। तो हम लोगों को, सबको ये चाहिए। मैं खुद भी अपने आप को बड़ा गुनहगार समझता हूँ इन चीज़ों में, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, हमने भी बहुत बड़े बड़े गुनाह किए होंगे, हमें नहीं पता चलता। जिस तरह हम लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, उनको होश ही नहीं है, इसी तरह हमें भी होश नहीं होती होगी जब हम कोई गलत काम करते होंगे। लेकिन एटलीस्ट ये याद रखें हमेशा ज़िंदगी में, टाइम नहीं ज़ाया करें किसी की बात करके या किसी पे गॉसिप करके, वो घंटों बैठे हैं किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आपने तो अपना टाइम ही ज़ाया कर दिया सारा। यही टाइम पे आप अपने लिए काम करते, आप परिंदे पालते या कोई भी दुकान खोलते, कारोबार करते, कि आगे अपना बंदा टारगेट रखता है, ज़िंदगी में गोल रखता है। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जब भी हम उनसे मिलते हैं वो कहते हैं यार बस अभी कोशिश कर रहे हैं, बस किसी तरीके से दुबई का ट्रिप लग जाए। अब हम हंसते हैं कि यार दुबई का ट्रिप इतना महंगा होता है, क्या करोगे लगा के। लेकिन वो हमें फिर समझाते हैं, भाई इंसान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उसकी ट्रैवलिंग होती है। जब इंसान अच्छे मुल्कों में घूमता है या अच्छे शहरों में जाता है विज़िट के लिए, चलें अगर दुबई आपकी पहुंच में नहीं है, आप इस्लामाबाद विज़िट पे जाएं, कुछ पैसे जमा कर लें कि जून जुलाई में हम जाएंगे। गोल रखें ना, फैमिली में मज़ा आता है कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, फालतू बातों से दूर रहें, इसकी बात करना उसकी बात करना ज़िंदगियों में, ये चक्करबाजियाँ जो है ना, मोहल्लेबाजियाँ,
ये सब लोग वहीं खड़े रह जाते हैं मोहल्लों में। आप यकीन करें, इनके घरों के जब आप हाल देखें ना, बड़े बड़े बुरे हाल होते हैं। तो इस चीज़ को काइंडली मेरे लिए भी दुआ किया करें, हमें भी अल्लाह ताला जो है ना कुछ नेक अमल करने की तौफीक दे, आपको भी दे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके सिर्फ एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती है। लाइक के पैसे नहीं मिलते। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कब तक आप ऐसे ही बगैर सब्सक्राइब करते हुए देखते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।